इंदौर का खजराना क्षेत्र जो अपनी आस्था और गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, आज वहां की सड़कें सुलग रही हैं, लेकिन ये आग गुस्से की है। दुकानदारों ने फुटपाथों को अपनी जागीर समझ लिया है और नगर निगम ने आंखें मूंद ली हैं। क्या रमजान से पहले खजराना को इस अवैध कब्जे से मुक्ति मिलेगी? विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर से लेकर नाहर शाह वली दरगाह तक का मुख्य मार्ग आज एक सकरी गली बन चुका है। वजह है अवैध अतिक्रमण। दुकानदारों ने दुकानों के बाहर अवैध टीन शेड तान दिए हैं। कहीं चाय की होटलें सड़क पर हैं तो कहीं बिरयानी की दुकानें फुटपाथों को निकल चुकी हैं। हालात ऐसे हैं कि पैदल चलने वालों का हक छीन लिया गया है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह रास्ता किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। सबसे बड़ा सवाल नगर निगम और ट्रैफिक विभाग पर खड़ा हो रहा है। अगर इतनी बड़ी अवस्था के बावजूद जिम्मेदार मौन क्यों है? अगले हफ्ते से पवित्र रमजान का महीना शुरू हो रहा है। हजारों की तादाद में अकीदतमंद इबादत और खरीदारी के लिए बाहर निकलेंगे। स्थानीय रहवासियों में इस बात को लेकर भारी चिंता है कि अगर अभी बुलडोजर नहीं चला तो रमजान के दौरान यहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं बचेगी। किसी भी अप्रिय स्थिति या एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी के लिए ये अतिक्रमण मौत का जाल साबित हो सकता है। प्रशासन से मांग की जा रही है कि त्योहार की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत एक्शन लिया जाए। आपकी इस खबर पर क्या राय है? क्या आपको भी खजराना की सड़कों पर निकलने में डर लगता है? हर जगह जाम लग रहा है। नेपालिया से लेकर खजराना हो, गणेश मंदिर से लेकर जमजम चौराहे से लेकर राजवाड़ा हो, कहीं भी हो, सभी रोड जाम लग रहा है। किस तरह की व्यवस्थाएं ट्रैफिक विभाग द्वारा की जा रही है? देखिए, व्यवस्थाएं लगी रहती हैं और हमारी पुलिस काम भी करती है, क्योंकि जो जो मेट्रो का काम है, अन्य जो काम ब्रिज के काम चल रहे हैं, उसकी वजह से जो सड़क की जो चौड़ाई थी वो लगभग आधी रह गई है। तो उस हिसाब से जो वाहनों का निकलने का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से अन्य जैसे शादी ब्याह के समय भी है, लोग उसी रास्ते से बारात भी निकाल रहे हैं। तो जो ट्रैफिक निकलने की जो जगह पहले से ही कम थी, तो उस दौरान और कम हो जाती, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दबाव आता है और जाम जैसी स्थिति निर्मित होने लगती है। फिर इतना बड़ा शहर से ट्रैफिक की जवानों की कमी के कारण ही यह लगता है, या फिर अभी सफिशिएंट है आपके पास बल? नहीं, बल तो कम है, लेकिन बल जितना है उतना हम लोग उसमें ही मैनेज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो अतिरिक्त दबाव जब आता है तो उसको मैनेज करने के लिए हमको बल की कहीं ना कहीं कमी फिर महसूस होती है। शिकायतें भी आती है सर कि ट्रैफिक जवान चौराहे पर वसूली करते रहते हैं और ट्रैफिक जाम रहता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। नहीं, ऐसी बात तो कहने के लिए तो सभी कह सकते हैं। बाकी जहाँ निश्चित रूप से जैसे सूचना आती है कंट्रोल रूम के माध्यम से कि यहाँ ऐसी दिक्कत हो रही है, तो हमारे तत्काल हमारी मोटरसाइकिल पार्टी लगी रहती हैं। वो यही देखती रहती है कि कहीं दबाव है या कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है, तो वहाँ पे वो लोग जा कर के पहुँच करके उसको व्यवस्थित करते हैं। कई सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुए थे, इसमें ट्रैफिक के जवान रिश्वत देते पकड़े गए हैं और उनको सस्पेंड किया गया है। नहीं, तो उसमें कोई अगर गलत है, वैसे तो उस पर हम नहीं कह सकते कि हाँ कैमरे के सामने, लेकिन अगर वो ऐसा गलत करता है तो निश्चित रूप से दोषी है वो। अब किस तरह की व्यवस्था नहीं लागू की गई है चालानी कार्रवाई को लेकर? चालानी कार्रवाई जगह जगह चल रही हैं। जो हेलमेट को लेकर के हमारी जो मुहिम चल रही है, उसके सभी जगह हमारे 4 जगह ऐसे हैं जहाँ पे चालानी कार्रवाई चल रही है। तो आम जनता को उसके लिए हेलमेट के लिए बाधित किया जाता है, लेकिन पुलिसकर्मी, ट्रैफिक के पुलिसकर्मी कई हेलमेट नहीं लगाते हैं। उनके भी चालान बनते हैं, जो भी आता है उसके भी चालान बनते हैं। कोई वो सिर तो उसका भी है, चाहे पुलिस हो चाहे किसी का भी हो, जो नहीं पहनते तो उस पर कोई कार्रवाई होती है।